संत का क्षण और अन्न का कन्न बेकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दोनों बहुत कीमती है। यह दोनों इतना ही कीमती है जितना आपका जीवन कीमती है, और जीवन के लिए दोनों उतना ही आवश्यक है। जीवन के लिए अन्न भी उतना ही आवश्यक है जितना संत का क्षण, गुरु का सानिध्य। आज आवश्यकता ज़्यादा हो गई है संतों के सानिध्य की, अन्न के महत्व को समझने की, इसलिए तो बोलना पड़ रहा है। अदरवाइज बोलने की आवश्यकता क्या है? क्यों बोलना चाहिए इन सब विषयों पर? इसीलिए यह बहुत बहुत गहराई से हमारे जीवन के अंतरतम से जुड़ा हुआ है। हम संत के पास जाते हैं। अक्सर लोग आज अनेक अनेक साधुओं के पास बैठते हैं, फिर कहते हैं हम तो भटक गए। जब मैं देखता हूँ उनको तो मुझे लगता है ये भटके हुए लोग हैं। वो खुद ही कहते हैं, कुछ समय बिताने के बाद खुद ही कहते हैं, मैं इतने दिनों के बाद आप तक पहुँचा, आपसे मिला, इतने दिनों तक मैं कहाँ रहा, मैं क्यों भटका? उनके अलग से सवाल पैदा हो जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ जो हुआ वो तो जाने दो, जो हो गया उसकी बात छोड़ते हैं, जो हो सकता उसकी बात करते हैं। संत के समीप बैठकर आपको स्वयं के अलावा कोई और सत्ता है, अब तक आपने जो जाना है, अब तक आपने जो पाया है, उसके बाहर की भी कुछ प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, कुछ अनुभूति होती है कि इनके पास कुछ अलग है। वह संत के साथ होता है, वह बुद्ध पुरुष के साथ बैठने पर होता है, सामान्य संत के साथ बैठने से नहीं होता है। साधारण साधु बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए, अलग अलग प्रकार के भाव भंगिमा बनाकर, अलग अलग प्रकार के आडंबर रचा कर बैठे हैं। उनके पास जाइए, फ़ोटो खिंचाने तक तो ठीक लगता है, सेल्फी लेने तक तो ठीक लगता है, उसके बाद ठीक नहीं लगता। लगता बस चलो अब सेल्फी लो और चलो। यह एक प्रमाण है कि संत के पास बैठकर आपको जाने की इच्छा नहीं होगी। यह भी एक प्रमाण है। जो वास्तविक संत होगा उनके पास बैठकर आप समय का भान आपको जल्दी नहीं होगा। जैसे ध्यान में समय का भान नहीं होता है, वैसे ज्ञान में ज्ञानी ही तो होते हैं। बुद्ध पुरुष कौन होते हैं? जो ज्ञानी होते हैं, जो उस तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, जो परम ध्यानी है, जो परम समाधि को उपलब्ध हो गए, वही लोग तो हैं। तो संत के पास बैठकर समय का भान नहीं रहता, जाने की इच्छा नहीं होती। संत के पास बैठकर एक अलग प्रकार का आनंद आता है, जो अब तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, जो अब तक हमारे अनुभव में नहीं आया है। हम समझ नहीं पाते, लेकिन हमें अच्छा लगता है, हमें बेहद अच्छा लगता है। संत के पास बैठकर हमारे अहंकार नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि संत जो है वो अपने अहंकार को जलाकर ही तो संत बना है। बुद्ध पुरुष कौन होते हैं? जिनके पास कोई ईगो नहीं, कोई अहंकार नहीं है। वो सभी अहंकारों को तिरोहित कर चुके होते हैं। उनके पास बैठकर हमारे भी अहंकार मिटने लग जाते हैं, हम भी कुछ गुनगुनाने लगते हैं, अनायास कुछ अच्छा लगने लग जाता है, अनायास हाथ ताली बजाने पर उतारू हो जाते हैं, अनायास कुछ बेहद सुंदर महसूस होने लग जाता है, अनायास। यह सब प्रमाण है। सारा अहंकार मिट जाता है, लगता थोड़ा सा नाच लूँ, थोड़ा झूम लूँ, थोड़ा और बैठ लूँ, थोड़ा चरणों पर सिर रख दूँ, समर्पण कर दूँ अपने आप को। क्योंकि बुद्ध पुरुष अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर चुके, तभी तो बुद्ध पुरुष बने। आज इस बात को इतनी प्रखरता से कहने की आवश्यकता इसलिए हो रही है क्योंकि जितने भी लोग अध्यात्म की ओर रुख करते हैं उनका प्रतिशत बहुत कम है। आज माया बहुत प्रभावी है, तो अधिकतर लोग माया के चंगुल में फंसे होते हैं। बहुत कम लोग, मुट्ठी भर लोग अध्यात्म और धर्म की ओर आते हैं। मैं कहूँ उसमें भी बारीक करूँ तो अधिकतर लोग धर्म की आते हैं। वो अधिकतर तो आते नहीं हैं जो माया में हैं, माया से अलग, माया से विलग कुछ लोग जो धर्म की ओर आते हैं, उनमें भी कुछ मुट्ठी भर लोग अध्यात्म की ओर आते हैं। वो भी यदि भटक जाए
तो यात्रा किसकी करोगे? किसको यात्रा पर ले चलोगे? मानवता का संरक्षण, संवर्धन कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हम भी यहां तक पहुंचे हैं तो उन बुद्ध पुरुषों के चरणों में बैठकर पहुंचे हैं। हम भी भटकते रहे हैं, मैं तो अपनी बात हमेशा कहता हूं, हम भी भटकते रहे हैं। हमने भी वही सब किया जो आप सामान्य आदमी कर रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द, उसी परिधि के आसपास घूमते रहते। साधारण साधु के पास बैठकर आप देश, दुनिया, राजनीति, कूटनीति की बातें, उल्टी पुल्टी ब्रांडेड कपड़ों की बातें कर सकते हैं। आप बेहतर भोजन किस रेस्टोरेंट में मिलता है उसकी बात कर सकते हैं। महंगी गाड़ियाँ कौन सी, कंफर्टेबल गाड़ियाँ, उसकी बात कर सकते हैं। संत के पास समय नहीं है, याद रखना। संत के पास इन बेहूदगियों के लिए कोई समय नहीं है। ये बेहुदा बातें संत कभी नहीं कर सकते, उनके पास कहाँ इतना समय है। इसलिए तो मैंने कहा संत का क्षण बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जितने समय आप संत के पास बैठेंगे उतने समय में आपको बहुत कुछ घट सकता है। उतना समय ही बहुत कीमती हो जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा कभी संत के चरणों में बैठा करते थे। कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़कर वो संत के चरणों में आके बैठते थे। जरा कल्पना करिए कैसे संत हो रहे होंगे। जो भी संत को आप जानते हैं, जिन भी महात्माओं की आप बात करते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, जरा कल्पना करिए कैसे रहे होंगे वो लोग। इसीलिए जब भी किसी साधु, जब भी किसी संत, किसी ज्ञानी और अज्ञानी में भेद करना हो तो इन सब बातों को गौर से सुनना, बार बार सुनना, बार बार दोहराना, देखना। एक अपने भी तो एक कसौटी रखो ना। ठीक है, परमात्मा जहाँ ले जाएगा वो ठीक है, कल्याणकारी होगा। अपनी भी तो कुछ समझ रखो ना। आपकी अपनी कसौटी क्या होगी वो मैं आपसे बतलाने का प्रयास करूँ। इन कसौटी पर जरा किसी साधु को आंको तो, जांचो तो सर। कुछ प्रयास तुम भी तो करो। कुछ प्रयास परमात्मा कर रहा है। तुमको बुलाने के लिए परमात्मा कर रहे हैं। तुमको वहां पहुंचाने के लिए, बुद्धत्व की ओर लाने के लिए परमात्मा कर रहे हैं। कुछ प्रयास तुम भी तो करो ना। इसीलिए वीडियो बना के डाल रहा हूं। अज्ञानी और ज्ञानी में क्या भेद है, इस भेद को थोड़ा समझना। और जहां समर्पण हो जाए, जहां लगे कि सब कुछ मिट गया, वहां जुड़ जाना। संत जब भी मुंह खोलेगा तुम्हारे कल्याण के लिए ही बोलेगा। संत जो कुछ भी कहेगा वो तुम्हारे भीतर से भीतर की अवस्था को जानकर ही बोलेगा। तथाकथित साधु को पता नहीं भीतर का, तो सिर्फ बाहरी बाहरी बात करेगा। बाल अच्छे हैं, आप सुंदर हो गए हैं, थोड़े मोटे हो गए, चेहरे पे चमक आ गई है, आंखें ऐसी हो गई, मुंह ऐसा हो गया, मूंछ दाढ़ी ऐसे बढ़ गए, कौन सा क्रीम लगाते हो, कौन सा खाना खाते हो, कपड़े कौन सा पहनते हो, कौन सी गाड़ी में आए हो, यही बातें करेगा। थोड़ा अपना भी प्रयास करना। जाना वहाँ है, मंजिल बहुत दूर है, वहाँ पहुँचना है। हम सब का लक्ष्य वहीं पहुँचना है, बुद्धत्व को उपलब्ध होना है, ज्ञानी बनना है, ध्यानी बनना है, परमात्मा को ही पाना है। तो थोड़ा तो चेष्टा करो ना। बुद्ध पुरुषों ने इतनी चेष्टा करी, हम और आप क्या थोड़ी चेष्टा नहीं कर सकते? चाहते तो हैं हम भी, आप भी, कि आनंद पूर्ण जीवन जिए, वैसा जीवन जिए जो प्रेरणा के स्रोत हो। तो थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अहोभाव।